हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के क्वेश्चंस। नरेशन का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे से और इजी वे में मैंने नरेशन को एक्सप्लेन किया है। जिन स्टूडेंट्स ने नरेशन पार्ट 1 एंड 2 नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप नरेशन पार्ट 1 और 2 पढ़ें, उसके बाद में नरेशन का प्रैक्टिस सेट आपको निकालना है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। 1 नंबर से हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। अलग अलग टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए। इसके बाद में एक बहुत ही अच्छी न्यूज आपके लिए ये है कि जल्द ही हमारे मॉडल पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे एग्जाम और बेस्ड हमने मॉडल पेपर बनाए हैं और उनकी क्लासेस में जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके बाद में उसका प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं। तो आज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। प्रैक्टिस सेट में हम नरेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें मैं आपको हमेशा यही बताती हूं कि हमें सही ऑप्शन चूज करना होता है। सभी स्टूडेंट्स सही ऑप्शन को याद रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये फंडा है सही ऑप्शन को चूज करने का कि जो गलत ऑप्शंस होते हैं ना उनको हटाते जाओ। सही ऑप्शन चूज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। इज गोइंग टू, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसका बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और वर्ब यहां पर आई है पास्ट में, सेड। तो क्या आएगा? सब में द डॉक्टर सेड दैट है, तो सभी यहां तक तो सेम है, ठीक है। हमें वर्ब को टारगेट करना है। यहां पर इज गोइंग टू है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वॉज गोइंग टू चाहिए। तो इसमें आर है, एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन में इज है, ये भी एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन में विल है, ये भी एलिमिनेट। एंड फोर्थ ऑप्शन में वॉज गोइंग टू है। पूरा सेंटेंस पढ़ो। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ वर्ब को देख कर ही हमें सही ऑप्शन का पता लग जाता है। कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है। आगे देखते हैं। हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। नरेशन के जितने क्वेश्चंस भी बनते हैं वो उनके सारे एग्जांपल्स मैंने इसमें लिए हैं। वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप एंड तक सारे क्वेश्चंस देखें। आई विल सी यू लेटर, शी सेड। तो शी सेड दैट, यहां तक तो हो गया। अब आई है, रिपोर्टेड स्पीच में आई है, तो रिपोर्टेड स्पीच का आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट शी है तो शी के अकॉर्डिंग आई को चेंज करेंगे, तो हो जाएगा शी। अब विल है तो विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। अब इन ऑप्शंस में विल है तो ये तो एलिमिनेट हो चुके, यानी ये दौड़ से बाहर है। लास्ट में बचे दो ऑप्शन। तो शी सेड दैट शी वुड बी सीइंग मी लेटर। शी वुड बी सीइंग मी लेटर और शी वुड सी मी लेटर। बताओ दोनों में से क्या आएगा? अब टेंस देखो। टेंस है आई विल सी यू लेटर, ठीक है। आई विल सी यू लेटर है तो आएगा वुड सी यू, ठीक है। वुड सी यू आएगा क्योंकि वुड बी सीइंग मी लेटर नहीं आएगा। ओके, तो आई विल सी आई विल सी यू लेटर का हो जाएगा शी वुड सी मी लेटर। ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? तो शी सेड, उसने कहा आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, मतलब उसने मुझे कहा। हम सेंस ले रहे हैं कि उसने मुझे कहा, इसलिए हमने यहाँ पे मी का यूज किया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्नेहा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। देखो सेड टू आया है, पास्ट है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में है वॉज वॉचिंग। वॉज वॉचिंग है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने नरेशन नहीं पढ़ा है उनके लिए कोई मतलब नहीं है ये वीडियो देखने का। पहले आपको टॉपिक रेडी करना होता है, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो आई वॉज वॉचिंग का हो जाएगा हैड बीन वॉचिंग। अब देखो इसमें वॉज वॉचिंग गलत, वॉज वॉचिंग गलत, ये भी वॉज वॉचिंग गलत, इसमें आएगा हैड बीन। अगर आपने अच्छे से नरेशन को समझ लिया, मतलब हमें वर्ब को टारगेट करना है, ओके, वर्ब को हम टारगेट करेंगे। यहां पर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड टू कभी नहीं आएगा, ओके, टोल्ड कभी नहीं आएगा। टेल जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके, बीच में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तब हम प्रेपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो वॉज वॉचिंग का हो जाएगा, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सी ऑप्शन में है। स्नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। नरेशन के सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो वो सारे देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहां पर ये प्लीज का यूज कर रहा है। भाई राज ने अपने दोस्तों से कहा, अपने दोस्त से कहा, हिज फ्रेंड, ठीक है, अकेला फ्रेंड, किसी अकेले फ्रेंड से कहा। राज ने अपने दोस्त से कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मतलब राज प्लीज बोल रहा है तो मतलब उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं कर रहा। थ्रीटन, धमकी भी नहीं दे रहा। सेड टू और रिक्वेस्टेड, इनमें देखेंगे राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, मी नहीं आएगा, राज के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ठीक है, हिम आएगा। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें, अगर रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, अगर हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे तो ये प्लीज यहां नहीं आएगा। जो रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज है वो नहीं आएगा इसमें, वरना सेंटेंस जो है वो एग्जेगरेट हो जाता है, ठीक है, एम्बिग्यूअस हो जाता है। हम सेंटेंस को नॉर्मल बनाएंगे। रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं तो प्लीज का यूज नहीं होगा, ओके, क्लियर है। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम। इंपरेटिव सेंटेंस को किससे कनेक्ट करेंगे, टू से कनेक्ट करेंगे, ना कि दैट से। टू हेल्प हिम। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हिम क्यों आया है, हिम आया है मी के हिसाब से। मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट राज है तो राज के लिए हिम का यूज करेंगे। दिस टास्क का दैट टास्क, क्लियर है, डी ऑप्शन। आगे चलिए, कमल सेड आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन, तो हैव डन को किसमें चेंज कर देंगे, हैड डन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब। तो इसमें वर्ब देखो, हैव तो बाहर है क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। हैज ये भी एलिमिनेट हो गया, हैव ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो कई क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ वर्ब को टारगेट कर लेते हैं, तो ऑप्शन अपने आप पता लग जाता है। और ये जो फॉर्मूला अब एलिमिनेशन में आपको बताती हूं, आप मानकर चलिए ये गोल्डन रूल है, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर लेना कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ यार ये दो हैं, दो में से एक हो सकता है। मतलब नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करने हैं तो अगर आप जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं, चारों ऑप्शन के ऊपर कंफ्यूज होने की बजाय आप जो जो गलत हो रहे हैं ना उनको हटाते जाओगे, लास्ट में या तो एक आएगा तो अपने आप वो सही होगा। अगर मान लो दो भी आते हैं तो उनमें सही होने के ऑप्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सही ऑप्शन का ज्यादा मार्जिन होता है। तो इसमें आएगा कमल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। माई वर्क का हिज वर्क हो जाएगा क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है, आगे चलेंगे, इसमें डी आएगा। आगे चलते हैं, डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू देम।
पुलिस नहीं होता है, हिंदी में पुलिस बोलते हैं, इंग्लिश में पुलिस बोलते हैं। ओके, तो पुलिसमैन। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो किससे कनेक्ट करेंगे, टू से कनेक्ट करेंगे। अब देखो पुलिसमैन ने उनको क्या किया, पुलिसमैन ने उनको या तो आस्क्ड, या तो उनको बोला, या फिर ऑर्डर दिया। द policeman ordered them not to park here. The policeman said to them not to park here. The don't park here, he said to the policeman. ये तो पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी कह रहा है he said to the policeman, ही ने थोड़ी पुलिसमैन को कहा है। और ही कैसे आएगा, जब them का यूज हुआ है तो ही क्यों आएगा, दे का आना चाहिए। The policeman ordered them not to park there. बताओ क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये तो एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखो यहां पर हियर है, यहां पर भी हियर है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हियर है, ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, वो देयर में कनेक्ट चेंज हो जाएगा। और द पुलिसमैन ordered them, ठीक है, not to park there, not to park there। अब ये डोंट पार्क का किसमें चेंज हो गया, नोट टू में, डी ऑप्शन। सी नेक्स्ट चलते हैं। सी शेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। बताओ क्या होगा। सी सेड दैट, क्या होगा बताओ। आई गो तो आई वेंट हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। सही है, बताओ। तो ए ऑप्शन को सही कर दें। She said that she went for a walk every morning। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए ऑप्शन को सही मानते हैं, बताओ। ए ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के का जो सेंटेंस है उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर वेंट नहीं आएगा। शी सेज, शी सेड, सेज को शी सेज दैट शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। शी सेड दैट शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। शी सेज दैट आई गो, आई तो नहीं आएगा। ए और डी ये तो एलिमिनेट है। बी और सी में से बताओ। शी सेज दैट शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये आएगा, या फिर शी सेड दैट, दोनों में से क्या आएगा। शेज जो है वो शेज में ही रहेगा, टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर यहां पर ये जो वर्ब है, ये वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस में। तो शी सेज, शेज का शेज ही रहेगा, सैड में चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट, आई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही सेड टू द ग्रोसर व्हाट इज द प्राइस ऑफ टमेटोज। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ही आस्क्ड द ग्रोसर, आस्क्ड टू नहीं होगा, सेड टू को हम आस्क्ड टू में, क्योंकि आस्क्ड जो है, आस्क जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो टू का यूज नहीं होगा। ही आस्क्ड द ग्रोसर। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव में है और WH वर्ड से है, WH वर्ड से क्वेश्चन बना है तो हम WH वर्ड से ही कनेक्ट करेंगे, दैट से कनेक्ट नहीं होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो उसको इफ वेदर से कनेक्ट करेंगे। दैट और वोट एक साथ आ गया तो सेंटेंस गलत है। ही आस्क्ड द ग्रोसर व्हाट द प्राइस ऑफ टमेटोज वाज। He asked the doctor what was the price of tomatoes. He asked the doctor what is तो नहीं आएगा क्योंकि was आएगा। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। इन दोनों में से एक आएगा। अब ये जो सेंटेंस है वो सही नहीं है, इसका फॉर्मेशन देखो, what the price of tomatoes was, ठीक है, गलत है। what was the price of tomatoes, बताओ क्या आएगा। गलत है ना, ये गलत है कि ये गलत है, आप बताओ। द सब्जेक्ट यहां पे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है द प्राइस ऑफ टमेटोज, ठीक है, द प्राइस ऑफ टमेटोज सब्जेक्ट है। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आता है, फिर वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। उसको अगर हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा, वोट आ जाएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, मतलब ये तो क्वेश्चन का ही फॉर्मेशन हो गया, इसलिए ये गलत है और बी ऑप्शन सही है। व्हाट द प्राइस ऑफ टमेटोज वाज, यहाँ पे द प्राइस ऑफ टमेटोज जो है वो सब्जेक्ट है। इस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए। द लॉयर सेड टू द अक्यूज्ड व्हाट वर यू एट द टाइम ऑफ द बर्गलरी। ठीक है, तो द लॉयर सेड टू का आस्क्ड, द लॉयर आस्क्ड द बर्गलर। अब आप कहोगे कि मैम अक्यूज्ड क्यों नहीं आया, द लॉयर आस्क्ड द अक्यूज्ड क्यों नहीं आया, बर्गलर क्यों आया? क्योंकि बर्गलर इसलिए आया है कि बर्गलरी का टाइम पूछ रहा है उस अक्यूज से। वो जो अक्यूज है, वो जो अभियुक्त है, वो जो मुलजिम है, वो किसका मुलजिम है? बर्गलरी, उसने बर्गलरी की है, मतलब डाका डाला है, तो वो क्या हो गया, वो डाकू हो गया, इसलिए यहां पर यूज हुआ बर्गलर। द लॉयर्स आस्क्ड द बर्गलर। अब वेयर वर यू एट द टाइम ऑफ द बर्गलरी, तुम बर्गलरी के टाइम पे कौन सी जगह थे, कहां थे? तो वेयर वर यू, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ बर्गलरी। दैट और वेयर एक साथ नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। सी ऑप्शन में इफ से कनेक्ट कर रहा है, इफ से भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, तो हम WH वर्ड से ही कनेक्ट करेंगे। अब देखो ए और डी दो ऑप्शन बच गए, भाई दो हमने एलिमिनेट कर दिए, तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे। तो द लॉयर आस्क्ड द बर्गलर वेयर वर यू एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, द लॉयर आस्क्ड द बर्गलर वेयर ही वाज एट द टाइम ऑफ बर्गलरी। ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि वेयर वर यू कैसे आएगा, यू कैसे आएगा? अगर बर्गलर से पूछ रहा है तो जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अक्यूज्ड यानी बर्गलर है, डाकू है, तो ही का यूज होगा, ही वॉज, ही वॉज। आगे चलिए। सीमा said to her daughter don't go near the well, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो said to का told आ जाएगा। रिक्वेस्ट तो वो नहीं करेगी, भाई सीमा अपनी बेटी से, माँ जो होती है वो अपनी बेटी को नॉर्मल वे में कुछ कह रही, तो वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही। सीमा told to नहीं आएगा, सीमा told her daughter that don't go near the well, that से कनेक्ट नहीं होगा, इंपरेटिव सेंटेंस that से कनेक्ट नहीं होगा। Shima said her daughter, you should not go near the well. Shima warned her daughter not to go near the well. D ऑप्शन आएगा, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। डोंट जो है वो नॉट टू में चेंज हो जाएगा। आगे चलिए। नेक्स्ट, रश्मि सेज। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है तो हम चेंज नहीं करेंगे। माई स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, तो रश्मि सेज दैट माई स्टार्टअप। अब माई स्टार्टअप, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन रश्मि है, तो माई स्टार्टअप कैसे हो सकता है? ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में सैड आ रहा है, सी में भी सैड आ रहा है, तो सैड नहीं आएगा, सेज ही आएगा, इसलिए ये दोनों गलत हैं। बचा क्या? डी ऑप्शन, रश्मि सेज दैट हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू पे हिम इन कैश, सी सेड टू मी। तो अब ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन यानी हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल से शुरू हो रहा है, तो इफ और वेदर से कनेक्ट करेंगे। शी आस्क्ड, अब देखो मी, शी सेड टू मी, इसका क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी, हिम तो नहीं आएगा। शी आस्क्ड मी इफ, सेकंड पर्सन है ये यू, यू किस में चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इफ ही कैसे आएगा? शी आस्क्ड मी इफ आई कुड, केन को कुड में चेंज कर देंगे, पे हिम इन कैश, सी ऑप्शन आएगा।
कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आई क्यों आ रहा है, आई देखो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सेकंड पर्सन है ना रिपोर्टेड स्पीच का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मैं हूं, मी हूं, ऑब्जेक्ट मी है, तो इसका सब्जेक्ट ना होगे तो आई बनेगा। आगे चलिए, आई विल बी 25 टुमारो शी सेड। अब देखो ये कोई फैक्ट है, शी सेड ये पास्ट टेंस में है, शी इज सेइंग दैट तो नहीं आएगा, गलत है क्योंकि सैड आ रहा है, पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। शी सैड दैट शी वुड बी 25 द नेक्स्ट डे, शी विल से ये भी नहीं होगा, गलत है। शी हैड टोल्ड दैट ये भी गलत है। शी सैड दैट बी ऑप्शन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होते हैं हम वो रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे हैड टोल्ड आ गया, विल से आ गया, इज सेइंग आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो उसको रूल्स के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। शी सेज दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। अब देखो जरूरी नहीं है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दे और उसका डायरेक्ट स्पीच दे और उसका इनडायरेक्ट स्पीच पूछे, ऐसा जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच देकर उसका डायरेक्ट स्पीच भी आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का। शी सेज दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में सेज आ रहा है यहां पर, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस में होगी, तो सैड एलिमिनेट हो गया, टोल्ड एलिमिनेट हो गया। शी सेज रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, शी सेज, शी आस्क्स इज रानी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। शी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। टीचर ने मोहित को कहा, मतलब उसने रिक्वेस्ट तो नहीं की, टीचर रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे, टीचर तो इंस्ट्रक्टेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट का यूज हो रहा है, ये गलत है। पूरा सेंटेंस पढ़ने पे और भी ज्यादा पता लग जाएगा। द टीचर रिक्वेस्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित, देखो इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम टू से कनेक्ट करेंगे, तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट। अब आप कहोगे मैम दो बार क्यों आया है, ये जो टू है वो कनेक्ट कर रहा है और ये जो टू है वो गो के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है ना हिज सीट, इस ऑब्जेक्ट के बीच में आया है। ये आईटीवी है यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ये टू आया है, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। एंड सिट क्वाइटली, द टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट। अब देखो योर सीट नहीं आएगा, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित, दैट से कनेक्ट नहीं करेंगे, दैट से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन आएगा, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित सेड टू काव्य टर्न ऑन द लाइट। सॉरी मोहित नहीं है, मदर है। मदर सेड टू काव्य टर्न ऑन द लाइट, तो मदर टोल्ड काव्य टू टर्न ऑन द लाइट, मदर आस्क्ड काव्य इफ द लाइट वाज टर्न ऑन, ये गलत है, इफ से कनेक्ट नहीं होगा। काव्य टोल्ड मदर टू टर्न ऑन द लाइट, काव्य ने मम्मी को थोड़ी कहा था, मम्मी ने कहा था। मदर रिक्वेस्टेड काव्य टू प्लीज, अब देखो ये रिक्वेस्ट भी है और प्लीज भी आ रहा है, ये सेंटेंस गलत है। ए ऑप्शन सही है, मदर टोल्ड काव्य टू टर्न ऑन द लाइट, टू से कनेक्ट करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट है, मदर सैड सोनम डोंट थ्रो टेंट्रम्स। तो मदर सैड, सैड को किस में चेंज करेंगे, वॉन्ट्स तो नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो वॉन्ट्स कैसे आएगा, सेज भी नहीं आएगा, तो वॉन्ट्स और सेज तो गलत है। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। मदर सैड दैट सोनम इज नॉट थ्रो, नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स, गलत है। मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स। अब देखो इज भी आ गया, सोनम इज नॉट थ्रो, इज तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है और इंपरेटिव सेंटेंस होता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो टू से कनेक्ट करेंगे। मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यू स्पीक सच अ गुड इंग्लिश सेड
मैरी। मैरी ने कहा कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। मैरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पीक सो मच गुड इंग्लिश। मैरी टोल्ड मी आई वॉज स्पीकिंग नहीं आएगा। मैरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पोक वेरी गुड इंग्लिश। मैरी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज स्पीकिंग नहीं आएगा। अब बताओ, मैरी एक्सक्लेम्ड दैट, अब यू स्पीक सच अ गुड इंग्लिश, तो दैट आई स्पीक सो मच गुड इंग्लिश, या फिर मैरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पोक वेरी मच इंग्लिश, क्या आएगा? सेड दैट आई स्पोक आएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड सेज तो नहीं आएगा क्योंकि सेड आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में हमारी वर्ब नहीं आएगी, सेज गलत है। माई बेस्ट फ्रेंड हैड सेड, ये भी नहीं आएगा। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, माई बेस्ट फ्रेंड सेड। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब, शुड से नहीं बनेगा, ठीक है, शुड से नहीं बनेगा। क्वेश्चन है गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब, इसका मतलब है मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमने टू से कनेक्ट किया है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन, इनडायरेक्ट स्पीच है, उसका डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द कमांडर सेज टू हिज बटालियन प्लीज मार्च ऑन, कमांडर अपनी बटालियन को प्लीज कह के थोड़ी बोलेगा, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा। मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, द कमांडर सेज टू नहीं आएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगी, सेज टू नहीं आएगा क्योंकि हमने यहां पे वर्ब को चेंज किया है। द कमांडर गिव हिज बटालियन ऑर्डर, ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन होगा, मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, बी ऑप्शन। तो ये आज हमने नरेशन के 20 क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कर लिया है। आई होप ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने अगर हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया और अच्छे से समझ लिया, आपके जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं वो और भी ज्यादा अच्छे से मजबूत हो जाएगा, और एग्जाम में उसके अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनसे घबराओगे नहीं और इजी वे में उसका आंसर कर दोगे, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।